आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सियासत में रद्द-बदल हो रहा है और ख़ास तौर पे जो पहाड़ी और गुज्जर के बीच में जो अभी तनाव है, और केंद्र सरकार भी जिस तरीके से पहाड़ियों को जो है कहीं ना कहीं एसटी स्टेटस देने के लिए जो है अपना पत्ता फेंक चुकी है। और अब देखना ये है कि क्या पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलता है, अगर मिलता भी है कितनी कंडीशंस होंगी उसमें, और क्या क्या कंडीशंस होंगी। क्या गुज्जर समाज जिनको कि 10% रिज़र्वेशन है एसटी की, क्या उसमें वो उनको एसटी स्टेटस मिलेगा या उनके लिए कोई दूसरा प्रावधान रखा जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी में एक और इलाका है चिनाब रीजन, जो कि पहाड़ वहाँ पे भी अच्छे खासे हैं, लेकिन उन लोगों को पहाड़ी नहीं कहा जाता है। तो वहीं से ताबिश जी हैं जो डोडा के रहने वाले हैं, उनसे आज हम बात करेंगे। पेशे से अभी जो है वकालत का कोर्स कर रहे हैं जम्मू विश्वविद्यालय में, और आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनके इलाके के लोग पहाड़ पे रहते हैं, क्या वो भी पहाड़ी हैं या उनके लिए कोई और रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मांगेंगे। आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ताबिश जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर में आज पहाड़ियों के ऊपर जो है बड़ी चिंता जताई जा रही है, और ख़ास तौर पे पहाड़ियों से मोहब्बत जो है सरकार को बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि डोडा के इलाके में, क्योंकि वो भी सारा पहाड़ी है, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, क्या उनको भी इस रिजर्वेशन में जो है हिस्सा मिलना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो ये पहाड़ियों के साथ जो हमदर्दी का जो आता है, ये हर इलेक्शन में आता है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारा जम्मू रीजन है, इसमें जैसे आपने बोला डोडा, किश्तवाड़, रामबन, हमारा पुंछ आ गया, राजौरी आ गया, हमेशा हमने देखा है, जब जितना मैंने देखा कि सिर्फ पुंछ और राजौरी से पहाड़ी की आवाज़ उठती है। लेकिन जो बेसिकली जो है, जो डोडा है, किश्तवाड़ है, रामबन में असल हमें हकदार पहाड़ी के ये हैं। जब यहाँ पे फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे हुई जे गैरिसन ने की, यहाँ पे भद्रवाही, सराजी, भलेसी, पादरी, वहाँ दक्षिण मड़वा पीछे वो मैन जो थे, और यहाँ से पोगली, यहाँ पे सुगूल संगलदान से पोगली, मतलब ये मैन पहाड़ी कम्युनिटीज़ थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ हमारी बदकिस्मती सबसे बड़ी ये रही है कि हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हमारे वहाँ में भद्रवाह में जो सराजी एक अपना कल्चर है उनका, वहाँ पे आप पार्डर साइड जाओ, उनका अपना एक कल्चर है, भलेसा में लोगों का अपना कल्चर है। मतलब गर्ज कहने का ये बात है कि जो मैन पहाड़ी थे, जिनको स्टेटस मिलना चाहिए था, जो इस चीज़ के हकदार थे, उनको कभी ये मिला ही नहीं। ये मिला तो यहाँ पुंछ और राजौरी, हाँ वहाँ पे हैं, लेकिन बिसाइड इसके कि जम्मू रीजन सिर्फ पुंछ और राजौरी तो नहीं है। हमारे वहाँ आप देखो कितने कितने बड़े पहाड़ हैं, वहाँ पार्डर का इलाका है, उनका अपना ही एक ट्रेडिशन है। यहाँ भलेसा के अंदर जो गुजर फैमिलीज़ वगैरह हैं, उनका अपना एक ट्रेडिशन है। भद्रवाह में सराजी है, लैंग्वेज है, उनका अपना ट्रेडिशन। यहाँ पादरी, यहाँ रामन साइड आप जाओगे, वहाँ पे आप देखो उनका अपना एक ट्रेडिशन। गर्ज ये है कि मतलब हम डिज़र्व करते हैं पहाड़ी स्टेटस, हम डिज़र्व करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो एक पॉलिटिकल जो लीडर रहे हैं, जो पॉलिटिकल रहनुमा रहे हैं, हमें उन्होंने इस चीज़ से महरूम रखा है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे लोगों के लिए है कि हमारे में अवेयरनेस नहीं है। हम चंद अपने मफाद के लिए, हमारे पॉलिटिकल लीडर या हमारे जो भी सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं या जो भी कुछ है, सिर्फ अपने मफाद के लिए हमेशा लड़ा है। लोगों को जो मेन बात है, जो चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए थी बच्चों को, ताकि उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फ़ायदा हो, उनको जॉब में फ़ायदा हो। पहाड़ी पे 3% रिजर्वेशन अभी PSP की मिल रही है, तो उस पर फ़ायदा हो, लेकिन उन्हें कभी उन लोगों को ये बात नहीं बताई। सिर्फ हमारा एक ये कंसेप्ट रहा है कि नरेगा तक रहा है। अगर कोई भी ST कम्युनिटीज़ में से या पहाड़ी में से कोई सोशल एक्टिविटी निकलता है, लेकिन बाद में उसको जो है पैसे की बुनियाद पे या किसी और चीज़ का लालच देकर वो चुप हो जाता है। मेरी अपील यह है लोगों से, जो वहाँ पे एरिया में लोग हैं, कि प्लीज़ जो आपका हक है उसके लिए लड़ो, अपनी आवाज़ उठाओ। अभी मौका है, अभी इलेक्शन आने वाला है। क्या आपको लगता है, ख़ास तौर पे जितना भी आपका इलाका है, चिनाब का जो इतना भी खित्ता है, अभी जो रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के भी आंकड़े ये कहते हैं कि रामबन, डोडा और किश्तवाड़ पसमानदगी में बहुत पीछे हैं, और मतलब सबसे आगे हैं पसमानदगी में, और गुर्बत में अगर देखा जाए तो रामबन सबसे गरीब है। तो उसके बाद डोडा और किश्तवाड़ में भी कोई अच्छी जो है एक किस्म की रकम नहीं हमें दिख रही है, कहीं पे भी कहीं वो नंबर्स नहीं दिख रहे हैं कि भाई इसमें जो है तरक्की हो रही है। कि 70 से 80% लोग जो है वहाँ मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि रिज़र्वेशन जो है इस चिनाब खित्ते की मतलब उन लोगों को मिलनी चाहिए रिज़र्वेशन, और ख़ासतौर पर जो जवान आज आगे आ रहे हैं, जैसे आप अभी विश्वविद्यालय में हैं, उसके अलावा बहुत सारे बच्चे इन इलाकों के विश्वविद्यालय में हैं, उनको भी जो है मौके ज़्यादा मिलेंगे, और वो भी IAS, IPS और IRS जो इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम, जो सबसे बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में भी उनका जो है कहीं ना कहीं नंबर दिखेगा हमको।
सर आपने बिल्कुल बात सही की कि जो हमारी रिपोर्ट आई यहाँ पे गुर्बत के लिहाज से, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब आप देखो डोडा के मजदूर कहाँ नहीं है, लद्दाख में आपको सबसे ज़्यादा डोडा के मिलेंगे, रामबन के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर चाहे कुछ भी बोले डोडा मैन टाउन के लोग हो, किश्तवाड़ मैन टाउन के, रामबन के, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, हम अभी भी बहुत बैकवर्ड इंसान है। हमारे पास अभी ऑफिस पूरे वहाँ पे अवेलेबल नहीं, अगर हैं तो सिटी में सिर्फ हमारे वहाँ कोई स्कीम आती है ना, वो सिर्फ टाउन में आती है और सिर्फ नुमाइश के लिए आती है, और वहाँ पे ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ जवानों को, कह रहा हूँ कि प्लीज़ जो आपका एक पॉलिटिकल बिलीफ रहा है उसको छोड़ो, पॉलिटिक्स को साइड पे छोड़ो, अभी अपने हक के लिए लड़ो, अभी बाहर आओ, अभी टाइम है आपका। अगर आप अपनी आवाज़ उठाओगे, किसी पे भरोसा मत करो, ये सब बिकने वाले लोग हैं, आज किसी पे भरोसा मत, खुद अपनी आवाज़ उठाओ और अपना हक मांगो। और याद रखना, जो इंसान अपना हक मांगता है ना, उसमें एक अलग मज़ा होता है और उसका फल ज़रूर मिलता है। आप मेहनत करो। रही बात कि हमारे वहाँ पे जो बैकवर्डनेस है या गुर्बत है, तो उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे पहाड़ी का स्टेटस मिले। अगर अमित शाह ने भगवती नगर से कहा कि हाँ जी हम पहाड़ी लोगों को असेंबली में बिठाएंगे, तो अगर रिजर्व यहाँ पे मान लो 5 सीटें रिजर्व होती पहाड़ी की, 2-3 तो हमें चुनाव में मिलनी चाहिए ना। अगर राजौरी में मिलती है, पुंछ में मिलती है, 2-3 हमारे वहाँ पे पहले तो आपके इलाके में तो पहले वो एक सर्वे ही नहीं हुई है कि पहाड़ी वहाँ है कि नहीं है। अब दूसरा एक सवाल है कि आपके चिनाब के खित्ते में ख़ास तौर पे जो है उसको डेथ ट्रैप माना जाता है, उन सड़कों को डेथ ट्रैप माना जाता है। और मतलब कुछ दिनों पहले भी देखा गया कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ, और रोज़मर्रा जो है कॉमन है एक्सीडेंट, और उसके बाद जाने गवा रहे हैं लोग इन 3 डिस्ट्रिक्टों में। तो क्या आपको लगता नहीं है कि सड़कें तो बनाई गई, लेकिन सड़कों के ऊपर जो सेफ्टी मेजर्स थे वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर सिंसियर नहीं है कि लोगों की जानें बचे? तो उस मामले में आप कहते हैं? सर ये भी एक बहुत ही अहम इशू है चिनाब का। मतलब इतने कोरोना से डेथ नहीं हुए होंगे जितने यहाँ एक्सीडेंट से रोज़मर्रा डेथ होती है। उसके लिए सर कहीं ना कहीं लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, एडमिनिस्ट्रेशन भी रिस्पॉन्सिबल है और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। लोग, पहले मैं लोगों का कहूँगा लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं कि जब कहीं पे आपने देखा कि यहाँ पे नाका लगा हुआ बस का, लोग खुद ही उतर कर, मजबूरी है लोगों की, वही मजबूरी है, उतर के आगे चले जाते हैं, फिर आगे से वो चढ़ते हैं। ट्रैफिक पुलिस की नाकामी ये है कि वो कुछ भी बोलें कि हम 100% ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑफिसर होते हैं, जो ग्राउंड पे होते हैं, वो पैसे खाते हैं और ऐसे जो बसेस में ओवरलोड होता है उनको जाने देते हैं। अब गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि जो हमारे ये एक्सीडेंट जोन प्रॉन एरिया है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे बैरिकेड लगाई जाए, और वहाँ पे एक हमेशा एक स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड हो। और आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए इस जितनी भी सड़कें हैं डोडा की? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं कि जितनी भी सड़कें हैं डोडा की, उसमें से 30 से 40% सड़कें ऐसी हैं जिनके ऊपर गाड़ी चलाने की अनुमति गवर्नमेंट ने अभी तक दी ही नहीं है, इतनी रोड सैंक्शन ही नहीं है। लेकिन तब भी उन जगहों पे गाड़ियाँ चल रही हैं। उन जगहों पे जब एक्सीडेंट होते हैं तो जो गाड़ी चालक होता है और जो लोग उसमें हताहत होते हैं, उनको जो है ना तो इंश्योरेंस मिलता है, ना कोई गवर्नमेंट की ऐसी सहूलियत मिलती है कि वो उनको जो है कहीं ना कहीं पैसे दे के या किसी कोई और चीज़ दे के जो है कंपनसेट करे। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए और देखना चाहिए कौन सी सड़कें अप्रूव्ड है, कौन सी नहीं है, और जो हैं नहीं है उनको अप्रूव करने के लिए कौन कौन से ऐसे मेजर्स लेने चाहिए? और दूसरी बात ये कि डोडा की, किश्तवाड़ की और रामबन की एक अनोखी बात ये है कि 30 से 40% जगहों पे सिर्फ रोड है अभी भी, और कम से कम 60% जो इलाका है वो अभी रोड के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो आने वाले वक्त में जो रोड्स भी अगर कनेक्ट की जाए तो उधर भी पहले सेफ्टी मेजर्स देखी जाए, फिर रोड दी जाए। बिल्कुल सही बात, वही तो मैंने आपको बोला ना कि मतलब आपने बोला जो रोड्स जहाँ पे परमिशन नहीं है चलने की वो कैसे चलती है, वही तो मैंने बोला ट्रैफिक डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट, वही तो बिके हुए हैं ना। मतलब एक ड्राइवर जाता है या कोई किसी की एजेंसी होती है या कोई सरपंच, असल में क्या हो रहा है ना, जहाँ जहाँ नई गाड़ियाँ जा रही है ना, वहाँ पे पहले सरपंच अपनी गाड़ी लेता है, अपने डंपर लेता है, अपने ट्रक लेता है, सब कुछ लेता है, और फिर जाके आरटीओ को पैसे दे देता है या किसी डिपार्टमेंट को पैसे, वो चलता है, वो बोलता है अगर मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, ग्राउंड पे रहा हूँ, वहाँ पे चला हूँ, पूरे में देखा है, मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए, तू चला गाड़ी। नुकसान किसका होता है? लोगों का। गरीब बच्चा मरता है, जो स्कूल बच्चे पहाड़ों से पैदल आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं चलो यार हम गाड़ी में चल, लेकिन उनमें इतना अवेयरनेस नहीं है कि अगर हमको कल को नुकसान होगा तो हमारा जो इंश्योरेंस हमें नहीं मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, आरटीओ डिपार्टमेंट की है कि ऑडिट जो आपने बोला ऑडिट करे और जगह जगह पे जाए और हर हफ्ते जाए, देखे कि कौन सी गाड़ी। और सबसे बड़ी बात, हमारे वहाँ कंडम गाड़ियाँ बड़ी हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जम्मू आती गाड़ियाँ पैंट करा के चली जाती है, जो जिनका टाइम फ्रेम खत्म हो गया, जिनका टाइम फ्रेम, एक टाइम होता है 10 साल, 7 साल, 15 साल होता है, लेकिन उसके बावजूद मैंने बोला ना वही करप्शन। हमारी स्टेट तो पहले तो नंबर 1 करप्शन पे थी, और आज भी, और हर डिपार्टमेंट हमारा करप्ट डिपार्टमेंट है, उसको सुधरना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा हमारा जो बैकवर्ड इलाका है, डोडा है, किश्तवाड़ है, हमें सबसे ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यूथ को कह रहा हूँ, मैं किसी बुजुर्ग को नहीं कह रहा, यूथ को कह रहा हूँ, सामने आओ, आप अपने हक के लिए खुद लड़ो, बाकी आपका कोई सुनने वाला नहीं। अगर जब तक ना आप मैदान में आओगे, जब तक ना ऑफिस का विजिट करोगे, जब तक नहीं आप अपने लिए आवाज़ उठाओगे, तब तक आपका कोई नहीं सुनेगा और कोई
सब मतलबी लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या कोई और, आपको अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। जैसे कि देखा गया है कि इस पूरे इलाके में ड्रग का बहुत बड़ा माफिया है और जितने भी नौजवान हैं कहीं ना कहीं इसके साथ हताशित हुए हैं और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां भी गंवाई हैं ड्रग से। और दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो मतलब आज का माहौल है, उस माहौल में बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है अपना रहे हैं। तो उन सब बच्चों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए आप अभी जम्मू विश्वविद्यालय में हैं, अभी आप जो है लॉयर की उस प्रक्रिया में चल रहे हैं और आने वाले वक्त में आप हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में जो है दिखेंगे, तो आप लोगों के हक के लिए ही वहाँ लड़ेंगे। तो क्या आप नौजवानों को किस तरीके की सीख आप देना चाहते हैं कि आगे अगर आपने अपने हकों के लिए लड़ना है तो किस तरीके से लड़ना है? सबसे पहले मैं तो नौजवानों को यही कहता हूँ, चाहे वो पढ़ रहे हो किसी विश्वविद्यालय में या नहीं पढ़ रहे हो या दुकानदार, पहले सवाल करना सीखें। मतलब हम इतना डरते हैं, अगर हमारे पास मान लो एक सरपंच होता है, हम उसको सवाल नहीं करते, यार क्यों? वो हमारा पब्लिक सर्वेंट है, कोई अफसर है, डीसी है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, जो भी है पब्लिक सर्वेंट है। पहले तो अंदर से ये निकाल देना कि ये कोई अफसर है, पहले ये पब्लिक सर्वेंट है, हमारा नौकर है, इसको हमने काम कराना है, चाहे वो कोई भी हो। पहली बात ये। दूसरी आपने कही ड्रग्स की बात, ये तो एक बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे वहाँ बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं जो पुलिस का अमला है वो वो मतलब मुलविस होता है, जिसके 22 ऐसे ऐसे जो लोग हैं वो ये काम कर पाते हैं। कहीं किसी नाके पे छोड़ दिए जाते हैं, कहीं किसी चौकी पे तलाशी नहीं होती है, अगर कोई पकड़ा गया वो बड़े बाप का निकलता है, उसको छोड़ दिया जाता है। ये गलत बात है, ये सबसे बड़ी मैं बदकिस्मती कहूँगा जो नाइंसाफ़ी। वही मैंने बोला ना, लोगों को, बच्चों को, कॉलेजेस में हो, स्कूल में हो, सबसे पहले सवाल करना है, डरना नहीं है। अगर आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो ना, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट का बड़ा होता है, वो पब्लिक सर्वेंट है यार, वो उनको हमने सवाल करना है। उनका काम हमारे लिए, उनको गवर्नमेंट अगर अपॉइंट किया 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह दे, वो किस लिए ले रहे हैं? अगर आरटीओ बैठा है, अगर ट्रैफिक का पुलिस है, एसएचओ है, डीएसपी, वो किस लिए? हमारे लिए तो बैठा है ना। उनसे काम लो, ये आपका काम है, डरना नहीं है। सबसे पहले बात है डर निकाल देना, अपने सवाल करें और अपने हक के लिए लड़ते रहो। जब तक आपकी हिम्मत है लड़ते, इंशाल्लाह वक्त आएगा कि डोडा के हालात भी बदलेंगे, लोगों की जो एक मनफी सोच है कुछ लोगों की वहाँ पे, वो भी बदल जाएगी और पॉलिटिकल हालात भी बदल जाएंगे। लेकिन जब लोग सवाल करेंगे, लेकिन जब लोग अपना घबराना छोड़ देंगे, और मैं यूथ से ज़्यादातर अपील करता हूँ, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, कि आगे आओ, अपने इश्यूज़ उठाओ, छोड़ो। अगर आपको कोई काम है, डीसी ऑफिस आप बोलते हो सरपंच, छोड़ो उसको, खुद जाओ, एप्लीकेशन लेके जाओ, कोई आपको मार नहीं सकता है। डीसी ऑफिस खुला होता है, चाहे एसपी ऑफिस में काम। अगर आप देख रहे हो सोसाइटी में कोई इशू हो रहा है, डिफरेंट एनजीओज़ हमारी वहाँ पे काम कर रही हैं, उनके साथ जुड़ो, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन दो और काम करो। डरना नहीं है। एक बात बोलूँगा कि डरना नहीं है, अपने काम खुद कराने। वो आपके पब्लिक सर्वेंट है, आप उनके पब्लिक सर्वेंट नहीं हो, वो आपके पब्लिक सर्वेंट है, इसलिए उनको काम कराना। ये हमारे साथ ताबिर जी थे जिन्होंने एक बात बिल्कुल संक्षेप में कही कि अपना हक मांगना सीखो और बात करना सीखो, और बात जो है अफसरान से करनी है, बात उनसे सवाल पूछना है, तब जाके जवाब मिलेगा। ये आपने नहीं सोचना है कि ये कोई अफसर है कल को मुझे कहीं दबोच लेगा। पहले आप हक लेना सीखो और उसके बाद जो है आपका कद खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन। हम आपको ऐसी शख्सियतों से रूबरू करवाते रहेंगे।